नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धूप आज भी खिली हुई है। हालांकि कल मौसम बीच बीच में ख़राब होता रहा, बादल सोलन में छाए रहे। इसी तरह का मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी रहा, जहां पर बादल छाए रहे। उसके वजह से न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और सोलन में हल्की हल्की ठंडी हवा भी इस वक्त चली हुई है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान कल का था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। एक दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में मौसम बारिश का तो नहीं रहा, बारिश और बर्फबारी तो नहीं हुई है। एक दो स्थान कुफरी और नारकंडा को यदि छोड़ दिया जाए, उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश हल्की हल्की कल जरूर हुई है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश में जो मौसम रहा वो कई जगहों पर साफ रहा, धूप खिली रही। जिस तरह से धर्मशाला में मौसम मैंने देखा, वहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कल मैच खेला गया और तो मौसम उस दौरान भी साफ रहा। हालांकि 20 मिनट के लिए मैच को रोका गया था रात के समय, जब धुंध वहाँ पर छाई थी और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें विजिबिलिटी में आई और थोड़ी देर के लिए मैच जरूर रुका। लेकिन सोलन में कल जिस तरह का मौसम था, सोलन में बीच बीच में बादल छाए हुए थे, कभी धूप निकल रही थी। तो इस तरह का मौसम प्रदेश की राजधानी समेत कई क्षेत्रों में रहा। शिमला में भी इसी तरह का मौसम रहा और शिमला में कुफरी में कल हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई है। और कुफरी और नारकंडा में पिछले दिनों बर्फबारी भी हुई थी। नारकंडा और हाटू पीक में, जो मशहूर वहाँ की हाटू पीक है, जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पिछले 24 घंटे में राज्य में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई है, जिसमें कुफरी में 5.2 और नारकंडा में 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो यानी कुफरी में थोड़ी बारिश ज़्यादा हुई है। लेकिन प्रदेश की राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल आसमान पर बादल छाए रहे और सोमवार को यानी आज भी मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। हालांकि जिस तरह का मौसम का इस बार का पूर्वानुमान था, तो मौसम विभाग का ज़्यादातर मानना यही था कि प्रदेश के जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, कांगड़ा जिला के शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर, इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और ऊंचाई और बर्फबारी होने की संभावना भी है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। लेकिन मौसम विभाग का यह भी स्पष्ट कहना था कि इस बार उस तरह की बारिशें नहीं होगी जिस तरह की 13 अक्टूबर को पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक बारिशें होती रही। और हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों को नवमी की आज बहुत बहुत बधाई। नवरात्रों का पावन अवसर इस वक्त चला हुआ है और त्यौहार चले हुए हैं। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको भी गुड मॉर्निंग जी। प्रकाश झांसटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी। नवरात्रों की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के मौसम के बुलेटिन में जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और सोलन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में अभी हल्की हल्की धूप खिली है, बीच बीच में बादल भी दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में बादल। और कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मीरा ठाकुर जी का भी स्वागत करते हैं, प्रेम सरलाटा जी का भी स्वागत करते हैं, कपिल सिंह गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और लगातार दर्शकों के मैसेज में आ रहे हैं और हम दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम बना है, उसकी भी जानकारी हमें हमारे साथ साझा करें, ताकि जो बाद में हमारे साथ रिकॉर्डेड लाइव इस स्ट्रीम को देखेंगे तो उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और दर्शकों से हमारा दूसरा आग्रह रहेगा, पीएस ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिम्पल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और
सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक शेयर करें ताकि लोगों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आज रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। संभावना कल भी थी, लेकिन एक दो क्षेत्रों में बारिश हुई है, बाकी जगह बादल छाए रहे। उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कुछ एक शहर अब ऐसे रहे जहां पर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान अभी भी बना हुआ है। दिन के समय वहां पर गर्मी का एहसास ठीक हो रहा है। उसमें ऊना है, ऊना में अधिकतम तापमान जो रहा 32 डिग्री सेल्सियस। ऊना में तापमान, उमा के जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई सभी दर्शकों को एक बार फिर से नवमी की। और कल विजयदशमी का त्यौहार है और उसकी भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी आशा जी। और आप लोगों का यही प्यार और जिस तरह से आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं तो उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और कोशिश करते हैं कि आपको एक सटीक जानकारी मौसम से संबंधित दे सकें। और छोटे भाई ठाकुर मनीष पाल जी हमारे साथ इस वक्त नालागढ़ से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और जानना भी चाहेंगे कि नालागढ़ में किस तरह का मौसम है। चमन लाल जी, मंडी में बारिश की बहुत संभावना बन रही है। चमन लाल जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर संभावना बन रही है, तो हो सकता है कि वहाँ बादल छाए हों। और करण कुमार जी अभी कहाँ हैं पाजी? और करण जी हमें से ही पूछ रहे हैं। इस वक्त हम सोलन से आपको जानकारी मौसम की दे रहे हैं और मौसम से संबंधित यह बुलेटिन चला है। सोलन से इस वक्त लाइव स्ट्रीम है तो लाजमी हम सोलन में ही हैं और सोलन शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस स्टैंड का क्षेत्र है, न्यू बस स्टैंड। हालांकि अभी बसों की जो आवाजाही इस वक्त न्यू बस स्टैंड में होती है थोड़ी कम रहती है क्योंकि ज़्यादातर अधिकांश जो बसेज हैं वो पुराने बस स्टैंड से होते हुए माल रोड से आगे बढ़ती हैं। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर राजगढ़ और सिरमौर में बादल छाए हैं, जिस तरह की प्रकाश छांछटा जी ने हमें जानकारी दी है। और करण कुमार जी का स्वागत है और एक बार फिर से। और जिस तरह का मौसम का जो अनुमान है वो बारिश का बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम तापमान की बात करें तो ऊना का जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऊना में गर्मी पड़ रही है। बीबीएन का भी इसी तरह का तापमान है। बीबीएन और पाउंटा साहिब में भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अभी तापमान चला हुआ है और बाकी शहरों का तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। तो वहाँ पर हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। कमलेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में जो मौसम से संबंधित हैं। और जबकि कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और मैक्सिमम शहरों में जो न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री सेल्सियस से आ गया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अब शीतलहर बढ़ती जा रही है। शीतलहर का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। केलोंग का जो न्यूनतम तापमान रहा है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। कल्पा का 3.2 रहा है। भुंतर में 8.3, सुंदरनगर में 9.7, सोलन में 9.1। सोलन में कल बादल छाए हुए थे, उसकी वजह से ठंड काफ़ी का एहसास यहाँ पर हो रहा था। मनाली में 5.8, डलहौजी में जो न्यूनतम तापमान रहा है 9.6, कुफरी में 9, नारकंडा में 7.2, रिकांगपिओ में 6.6, सेओबाग में 7.2, सराहन में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और जबकि राजधानी शिमला का जो न्यूनतम तापमान था वो 11 डिग्री सेल्सियस रहा है। आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं और पर्यटकों का लगातार शिमला की ओर जाना जारी है क्योंकि छुट्टी का कल विजयदशमी का त्यौहार है तो बहुत सारे दर्शक दशहरा मनाने के लिए शिमला की ओर जा रहे हैं। और क्योंकि पिछले 2 महीनों में जिस तरह के हिमाचल प्रदेश में बारिशें लगातार होती रही और बारिशों का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा, क्योंकि मानसून इस बार सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में रहा। विशेषकर जुलाई के महीने में 75% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। और उस दौरान पहली प्राकृतिक आपदा भी जुलाई में ही आई थी, 8 से 12 जुलाई के बीच में। तो उसके बाद पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना
बिल्कुल कम हो गया था, ना के बराबर ही पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे थे, क्योंकि सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं थी, बहुत सारे रोड अवरुद्ध थे। अब सड़कें की स्थिति अभी भी वैसे ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन सड़कें खुल चुकी है और यही वजह है कि पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और मौसम जिस तरह का बना हुआ है, भले ही बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन मौसम अभी भी दिन के समय थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गर्मी का एहसास जरूर हो रहा है। जब धूप खिली तो तेज़ धूप खिली और तापमान में भी दिन का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का भी बना हुआ है। और हालांकि कल जो न्यूनतम अधिकतम तापमान था 19 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि बादल कल छाए हुए थे। यदि धूप खिलेगी तो शिमला का तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। तो दिन के समय घूमने के लिए अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन शाम और सुबह के वक्त प्रदेश में अब थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, जो क्योंकि अब ठंड का मौसम भी है। और इस बार जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया था कि प्रदेश में इस बार 5 महीनों तक ठंड जारी रहेगी, ठंड का प्रकोप पड़ा रहेगा। और करीब 2 दशक बाद इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बन रहा है कि 5 महीने ठंड के होंगे इस बार, क्योंकि अक्टूबर के महीने से ही ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। जैसे ही बारिशें प्रदेश में हुई थी 13-14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में, तो उसके बाद तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर कल जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे, तो न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। सोलन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में सूर्य का उदय हो चुका है और कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ में हल्के हल्के बादल के पैचेज भी आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का बीच में मौसम बना हुआ है, बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना आज भी बनी हुई है। हल्की हल्की धूप इस वक्त छाई हुई है और मौसम विभाग का क्या कहना है वो भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कहां कहां मौसम विभाग की ओर से बारिशों की जो संभावना व्यक्त की गई थी। हालांकि 3 बजे के आसपास भी कल एक बुलेटिन मौसम को लेकर जारी किया गया था, तो उसके अनुसार प्रदेश के हालांकि बारिशें तो नहीं हुई है, लेकिन संभावना जहां व्यक्त की गई है वहां का हम थोड़ा सा बता दें। ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में हल्की बारिश, मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो इस तरह का मौसम का हाल रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। दीपक ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार आप ये जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये सोलन की है और सोलन में इस वक्त हल्की हल्की धूप खिली है। और इंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और ठाकुर मनीष पाल जी की तरफ से हमें जानकारी आई है कि नालागढ़ बद्दी में भी हल्की धूप के साथ बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से हम बता रहे हैं कि बादलों के बीच में अब सूर्य देव आ गए हैं और बादल आगे, और उसकी वजह से अब जो धूप खिली हुई थी आप देख रहे हैं कि अब हल्के हल्के बादल सोलन में भी छा रहे हैं। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। शिवालय लाइव की तरफ से भी सुप्रभात, और आपको भी जी बहुत बहुत आज का दिन शुभ हो और गुड मॉर्निंग। इस वक्त सोलन की तस्वीरें, हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं, कई जगहों पर आसमान बिल्कुल साफ़ है और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बादलों के बीच में अब सूर्यदेव छिपते जा रहे हैं। और कल भी इसी तरह का मौसम सोलन में बना हुआ था। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम था, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है। और न्यूनतम तापमान अब जिस तरह से प्रदेश में के अधिकांश शहरों में 13 अक्टूबर से पहले पारा लगातार बढ़ रहा था, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अब 10 शहरों का जो तापमान है वो अब 10 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम से नीचे आ चुका है न्यूनतम तापमान। और लगातार सुबह और शाम के वक्त अब ठंड बढ़ती जा रही है। रोज राजकुमार ढोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। और सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि
नेशनल हाईवे पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की चहल पहल, वाहनों की आवाजाही और लगातार जारी है। पर्यटकों की आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, वाहन कि लगातार पर्यटकों का शिमला की ओर जाना निरंतर जारी है, क्योंकि जिस तरह का मौसम आजकल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, बीच बीच में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो रहा है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम विभाग ने पहले ही संभावना व्यक्त की है कि बारिशें प्रदेश में हो सकती है। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरें, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की पर्यटकों का शिमला की ओर जाना निरंतर जारी है। बड़ी संख्या में पर्यटक विजयदशमी का त्यौहार मनाने के लिए अब शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों को लग भी रहा है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है, तो हो सकता है कि कुफरी, नारकंडा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिले, और इस तरह की संभावना बनी भी हुई है, क्योंकि मौसम भी इसी तरह का बना हुआ है कि बारिश हो भी सकती है। और मौसम विभाग की ओर से पहले ही संभावना व्यक्त की गई है, पूर्वानुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बारिश की संभावना आज भी बनी हुई है। हालांकि कल से 24 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और लगातार जो बारिशें या बारिशों का जो दौर या फिर बारिशों की जो संभावना बनी हुई है, और उसकी वजह से जो मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, उससे थोड़ी निजात मिल सकती है जब मौसम साफ रहेगा। क्योंकि दिन के समय जब धूप खिलेगी तो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि शाम और सुबह का जो तापमान है उसमें लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नवरात्रों की एक बार फिर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, और दशहरे की भी एडवांस में सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सुख समृद्धि आपके घरों में आए, आपके परिवार में आए, ऐसी ही हमारी कामना है। क्योंकि पीछे बारिशों का एक लंबा दौर हिमाचल प्रदेश ने देखा है, किस तरह से मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में 3 प्राकृतिक आपदा आई, करोड़ों रुपए की 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 500 से अधिक लोगों की इसमें जान गई है, और 3,000 से अधिक मकान जमींदोज हुए हैं। बहुत सारे नुकसान इस बार प्रदेश को हुआ है। नवरात्रों में अब माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रकार का संकट अब प्रदेश पर कभी ना आए, और लोगों को आगे बढ़ने की, हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर जल्द से जल्द खड़ा हो, इस तरह की हम कामना माता रानी से भी दुआ करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जल्द से जल्द अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि लोगों को इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। बारिशों की जिस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है कि पूर्वानुमान लगाया गया था कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में पिछले कल और आज बारिश होने की संभावना है। हालांकि पिछले कल कुफरी और नारकंडा को छोड़ दिया जाए तो आसमान पर बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी नहीं हुआ, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आज बारिश की संभावना बनी हुई है। हल्के हल्के बादल अभी भी आसमान पर छाए हुए हैं, बीच में धूप खिल रही है, लेकिन न्यूनतम तापमान में जिस तरह से बादल कल छाए हुए थे उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, विशेषकर 10 शहरों में जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, और अब सुबह और शाम की जो ठंड है वो अब बढ़ती जा रही है। दिन के समय भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग जी, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। हिमाचल प्रदेश में बारिशों का जो एक संभावना बनी हुई है तो वह संभावना आज भी है, लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में, और कल दशहरा भी है, और मौसम साफ रहेगा तो लोग दशहरे का जो मज़ा है वो उठा सकते हैं। और दशहरे के मौके पर कई जगहों पर मेलों का भी आयोजन होता है, और यही है कि दशहरे की सभी को दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। और मौसम के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।